जय माँ गौरी। आप सभी को हरतालिका तीज की हार्दिक शुभकामनाएं। हरतालिका तीज का पर्व भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाया जाता है। इस दिन माँ गौरी और भगवान शिव की पूजा की जाती है। इस व्रत को महिलाएं निर्जल एवं निराहार रहकर करती हैं। ये व्रत विवाहित महिलाएं अखंड सौभाग्य की कामना से करती हैं, जबकि कुमारी कन्याओं द्वारा ये व्रत योग्य एवं इच्छित पति प्राप्त करने की मनोकामना से किया जाता है। इस दिन हरतालिका तीज व्रत की कथा सुनने का विशेष महत्व होता है। हरतालिका तीज की कथा सुनने या पढ़ने मात्र से माता पार्वती और भगवान शिव की विशेष कृपा प्राप्त होती है। पुराणों के अनुसार हरतालिका तीज का व्रत करने वाली स्त्रियां माता पार्वती के समान पति के साथ आनंद प्राप्त कर शिवलोक को जाती हैं। आइए अब माता पार्वती और भगवान शिव का ध्यान करते हुए हरतालिका तीज व्रत की कथा का आरंभ करते हैं। जिनके दिव्य केशों पर मंदार अर्थात आँख के फूल की माला शोभा देती है और जिन भगवान शंकर के मस्तक पर चंद्रमा और कंठ में मुंडों की माला विराजमान है, जो माता पार्वती दिव्य वस्त्रों से तथा भगवान शंकर दिगंबर वेश धारण किए हैं, उन दोनों भवानी शंकर को मेरा नमस्कार है। कैलाश पर्वत के सुंदर शिखर पर माता पार्वती जी ने महादेव जी से पूछा कि हे महेश्वर, मुझसे आप वह गुप्त वार्ता कहिए जो सबके लिए सब धर्मों से भी सरल तथा महान फल देने वाली हो। हे नाथ, यदि आप भली भांति प्रसन्न हो तो आप उसे मेरे सम्मुख प्रकट कीजिए। हे जगन्नाथ, आप आदि मध्य और अंत रहित हैं। आपकी माया का कोई पार नहीं है। आपको मैंने किस भांति प्राप्त किया है? कौन से व्रत तप या दान के पुण्य फल से आप मुझको पति रूप में प्राप्त हुए हैं? श्री महादेव जी बोले, हे देवी सुनो, मैं तुम्हारे सम्मुख उस व्रत को कहता हूँ जो परम गुप्त है। जैसे तारागणों में चंद्रमा, ग्रहों में सूर्य, वर्णों में ब्राह्मण, देवताओं में गंगा, पुराणों में महाभारत, वेदों में साम और इंद्रियों में मन श्रेष्ठ है, वैसे ही पुराण और वेद सब में इसका वर्णन आया है, जिसके प्रभाव से तुमको मेरा आधा आसन प्राप्त हुआ है। हे प्रिय, उसी का मैं तुमसे वर्णन करता हूँ। सुनो, भाद्रपद यानी भादो मास के शुक्ल पक्ष की हस्त नक्षत्र संयुक्त तृतीया के दिन इस व्रत का अनुष्ठान मात्र करने से सब पाप नष्ट हो जाते हैं। तुमने पहले हिमालय पर्वत पर इस महान व्रत को किया था, जिसका वर्णन मैं तुम्हें सुनाता हूँ। पार्वती जी बोली, हे प्रभु, इस व्रत को मैंने किस लिए किया था, यह मुझे सुनने की इच्छा है, सो कृपा करके कहिए। शंकर जी बोले, आर्यावर्त में हिमालय नामक एक महान पर्वत है, जहाँ अनेक प्रकार की भूमि अनेक प्रकार के वृक्षों से सुशोभित है, जो सदैव बर्फ से ढकी हुई तथा गंगा की कल कल ध्वनि से गुंजायमान रहती है। हे पार्वती जी, तुमने बाल्यकाल में उसी स्थान पर परम तप किया था और तुमने 12 वर्षों तक जल में रहकर तथा वैशाख मास में अग्नि में प्रवेश करके तप किया था। श्रावण के महीने बाहर खुले में निवास कर अन्न त्याग कर तप करती रही। तुम्हारे उस कष्ट को देखकर तुम्हारे पिता को बड़ी चिंता हुई। वे चिंतित होकर सोचने लगे, मैं इस कन्या का विवाह किससे करूं? इस अवसर पर दैव योग से ब्रह्मा जी के पुत्र देवर्षि नारद वहां पधारे। देवर्षि नारद ने तुम शैलपुत्री को देखा। तुम्हारे पिता हिमालय ने देवर्षि नारद जी को अर्घ्य, पाद्य, आसन आदि देकर सम्मान सहित बैठाया और कहा कि हे मुनीश्वर, आपने यहाँ तक आने का कष्ट कैसे किया? कहिए, क्या आज्ञा है? देवर्षि नारद ने कहा, हे गिरिराज, मैं विष्णु भगवान के भेजने पर यहाँ आया हूँ। तुम मेरी बात सुनो। तुम अपनी कन्या को उत्तम वर्ग को दान करो। ब्रह्मा, इंद्र, शिव आदि सभी देवताओं में भगवान विष्णु के समान कोई भी उत्तम नहीं है, इसलिए मेरे मत से आप अपनी कन्या का दान भगवान विष्णु को ही दें। हिमालय बोले, यदि भगवान वासुदेव स्वयं ही कन्या को ग्रहण करना चाहते हैं और इसी कार्य के लिए ही आपका यहाँ आगमन हुआ है, तो यह तो मेरे लिए गौरव की बात है। मैं अवश्य उन्हें ही दूंगा। हिमालय का यह आश्वासन सुनते ही देवर्षि नारद जी आकाश में अंतर्ध्यान हो गए और शंख, चक्र, गदा, पद्म एवं पीताम्बरधारी भगवान विष्णु के पास पहुँचे। देवर्षि नारद ने हाथ जोड़कर भगवान विष्णु से कहा कि हे प्रभु, आपका विवाह कार्य निश्चित हो गया है।
है। इधर हिमालय ने अपनी पुत्री पार्वती जी से प्रसन्नता पूर्वक कहा कि हे पुत्री, मैंने तुम्हारा विवाह गरुड़ ध्वज भगवान विष्णु के साथ निश्चित किया है। पिता के इन वाक्यों को सुनते ही पार्वती जी अपनी सखी के घर गईं और पृथ्वी पर गिरकर अत्यंत दुखी होकर विलाप करने लगीं। उनको विलाप करते हुए देखकर सखी बोली, हे देवी, तुम किस कारणवश दुखी हो रही हो, मुझे बताओ, मैं अवश्य ही तुम्हारी इच्छा पूर्ण करूंगी। पार्वती जी बोली, हे सखी, सुन, मेरे मन की जो अभिलाषा है उसे कहती हूँ। मैं श्री महादेव जी को पति रूप से वरण करना चाहती हूँ। मेरे इस कार्य को पिताजी ने बिगाड़ना चाहा है, इसलिए मैं निस्संदेह इस शरीर को त्याग दूंगी। पार्वती जी के इन वचनों को सुनकर सखी ने कहा, हे देवी, जिस वन को तुम्हारे पिताजी ने न देखा हो तुम वहीं चली जाओ। तब अपनी सखी का यह वचन सुनकर देवी पार्वती ऐसे ही वन को चली गयी। पिता हिमालय ने पार्वती जी को घर पर न पाकर सोचा कि मेरी पुत्री को कोई देव, दानव अथवा किन्नर हरण करके ले गया है। मैंने नारद जी को वचन दिया था कि मैं अपनी पुत्री का गरुड़ ध्वज भगवान विष्णु के साथ विवाह कराऊंगा। अब यह कैसे संभव हो सकेगा? ऐसा सोचकर वे बहुत चिंतित हो मूर्छित हो गए। तब सब लोग हाहाकार करते हुए दौड़े और मूर्छा दूर होने पर गिरिराज से बोले कि हमें आप अपनी मूर्छा का कारण बताइए। हिमालय राज बोले, मेरे दुख का कारण यह है, मेरी रत्न रूपी कन्या को कोई हरण कर ले गया, या सर्प डस गया, या किसी सिंह या व्याघ्र ने मार डाला है। वह न जाने कहाँ चली गई है, या किसी राक्षस ने उसे मार डाला है। इस प्रकार कहकर गिरिराज दुखी होकर ऐसे कांपने लगे जैसे तीव्र वायु के चलने पर कोई वृक्ष कांपता है। तत्पश्चात हे पार्वती, गिरिराज सैनिकों सहित घने जंगल में तुम्हें ढूंढने के लिए निकले। सिंह, व्याघ्र, रीक्ष आदि हिंसक जंतुओं के कारण वन महाभयानक प्रतीत होता था। महादेव जी कहते हैं, तुम भी सखी के साथ भयानक वन में घूमती हुई एक नदी के तट पर एक गुफा में पहुंची। उस गुफा में तुम अपनी सखी के साथ प्रवेश कर गईं, जहां तुम अन्न जल का त्याग करके बालू का शिवलिंग बनाकर मेरी आराधना करती रहीं। उस समय भाद्रपद मास की हस्त नक्षत्र युक्त तृतीया के दिन तुमने मेरा विधि विधान से पूजन किया तथा रात्रि को गीत गायन करते हुए जागरण किया। तुम्हारे उस महान व्रत के प्रभाव से मेरा आसन डोलने लगा। मैं उसी स्थान पर आ गया जहाँ तुम और तुम्हारी सखी दोनों थीं। मैंने आकर तुमसे कहा कि हे वरानने, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, तुम मुझसे वरदान मांगो। तब तुमने कहा कि हे देव, यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं तो आप महादेव जी ही मेरे पति हूँ, मुझे यही वरदान दीजिए। मैं तथास्तु कहकर कैलाश पर्वत को चला गया और तुमने प्रभात होते ही मेरी इस बालू की प्रतिमा को नदी में विसर्जित कर दिया। हे शुभे, तुमने वहाँ अपनी सखी सहित व्रत का पालन किया। इतने में ही तुम्हारे पिता हेमवान भी तुम्हें ढूंढते ढूंढते उसी घने वन में जा पहुँचे। उस समय उन्होंने नदी के तट पर दो कन्याओं को देखा तो वे तुम्हारे पास आ गए और तुम्हें हृदय से लगाकर रोने लगे और बोले, पुत्री, तुम इस सिंह, व्याघ्र आदि युक्त घने जंगल में क्यों चली आई? तुमने कहा कि हे पिताजी, मैंने पहले ही अपना शरीर शंकर जी को समर्पित कर दिया था, किंतु आपने इसके विपरीत कार्य किया, इसलिए मैं वन को चली आई। ये सुनकर हेमवान ने तुमसे कहा कि मैं तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध यह कार्य नहीं करूँगा। तब वे तुम्हें लेकर घर को आई और तुम्हारा विवाह मेरे साथ कर दिया। हे प्रिय, उसी व्रत के प्रभाव से तुमको मेरा आधा आसन प्राप्त हुआ है। इस व्रत का मैंने भी अभी तक किसी के सम्मुख वर्णन नहीं किया है। हे देवी, अब मैं तुम्हें यह बताता हूँ कि इस व्रत का यह नाम क्यों पड़ा। तुमको सखी हरण करके ले गई थी, इसीलिए हरतालिका नाम पड़ा। पार्वती जी बोली, हे स्वामी, आपने इस व्रत का नाम तो बता दिया, किंतु मुझे इसकी विधि एवं फल भी बताइए। इस व्रत को करने से किस फल की प्राप्ति होती है? तब भगवान शंकर जी बोले, हे प्रिय, इस उत्तम व्रत की विधि सुनो। सौभाग्य की इच्छा करने वाली स्त्रियां इस व्रत को विधि पूर्वक करें। केले के खम्भों से मंडप बनाकर उसे वंदनवारों से सुशोभित करें। उसमें विविध रंगों के उत्तम वस्त्रों की चांदनी ऊपर तान दें। चंदन आदि सुगंधित द्रव्यों का लेपन करके स्त्रियां एकत्र हों। शंख, भेरी, मृदंग आदि बजावें। विधि पूर्वक मंगलाचार करके श्री गौरी शंकर की बालू निर्मित प्रतिमा
प्रतिमा स्थापित करें। फिर भगवान शिव पार्वती जी का गंध पुष्प आदि से विधि पूर्वक पूजन करें। अनेकों नैवेद्यों का भोग लगाएं और रात्रि को जागरण करें। नारियल, सुपारी, जवारी, नींबू, लौंग, अनार, नारंगी आदि ऋतु फलों तथा फूलों को एकत्रित करके धूप दीप आदि से पूजन करके कहें कि हे कल्याण स्वरूप शिव, हे मंगल रूप शिव, हे मंगल रूप महेश्वरी, हे शिवे, सब कामनाओं को देने वाली देवी, आपको नमस्कार है। कल्याण स्वरूप माता पार्वती, हम तुम्हें नमस्कार करते हैं। भगवान शंकर जी को सदैव नमस्कार करते हैं। हे ब्रह्म स्वरूपिणी, जगत का पालन करने वाली माँ, आपको नमस्कार है। हे सिंह वाहिनी, मैं सांसारिक भय से व्याकुल हूँ, आप मेरी रक्षा करें। हे महेश्वरी, मैंने इसी अभिलाषा से आपका पूजन किया है। हे पार्वती माता, आप मुझ पर प्रसन्न होकर मुझे सुख और सौभाग्य प्रदान कीजिए। इस प्रकार देवी उमा सहित शंकर जी का पूजन करें। विधि पूर्वक कथा सुनकर गौ, वस्त्र, आभूषण आदि ब्राह्मणों को दान करें। इस प्रकार से व्रत करने वाले के सब पाप नष्ट हो जाते हैं। बोलिए गौरीपति भगवान शंकर की जय। यदि हरतालिका तीज की मंगलमय ये कथा आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। अपने सच्चे मन से कमेंट में जय माँ गौरी और हर हर महादेव अवश्य लिखें।